आज हम रिव्यू और फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे डीजी मोर का। ये मॉडल है D740 और डीजी मोर का D710। ये हमारे पास दो मॉडल हैं। ये है UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। जैसे कि कंपनी क्लेम करती है ये वाला 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, लेकिन इसकी डिस्प्ले पे आपको 740 दिखाई दे रहा होगा। ये 740 इन्होंने फ्रीक्वेंसी ना लिख करके इसका मॉडल नंबर लिख दिया है, क्योंकि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होगी 2400 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 2500 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में, जो कि इसके यूज़र मैनुअल में भी लिखा गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी रेंज है 2400 से 2500 मेगाहर्ट्ज़। तो ये अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में नहीं आता है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लेटेंसी देखने को मिलेगी। वही अगर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी में बात करें, जैसे कि D710, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलता है। इस पर लेटेंसी ना के बराबर होती है। तो हम देखेंगे कौन सा ज़्यादा बेटर क्वालिटी में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे बड़ा ये मिसलीडिंग तो इन्होंने ये किया है, इन्होंने 740 ये डिस्प्ले पर लिख करके दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोई प्रोफेशनल ट्रांसमीटर या फिर वायरलेस माइक्रोफोन खरीदेंगे तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी शो होती है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी शो नहीं होती है। ये इसका TX मॉडल है, मतलब ट्रांसमीटर, और ये इसका रिसीवर, जो कि मैंने इसमें अपने स्पीकर में लगाया हुआ है। तो अभी हम चेक करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और कौन सा इसमें बेटर है। तो मैंने दोनों को यूज़ किया है। ये मैंने अभी मंगाया है और इसको मैं करीब 1 साल पहले से यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी बैटरी लेवल अगर 30% है, 40% है, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई डिस्प्ले नहीं है। इसके अंदर सिंपल आप ये एक पावर बटन दिया है, वॉल्यूम कंट्रोल भी नहीं है, बस ये ऑटो पेयर है, अपने आप पेयर हो जाता है। और ये जो नया कंपनी ने अपग्रेड किया है, इसके अंदर आपका बैटरी लेवल, सिग्नल लेवल और 740 मॉडल नंबर दिख रहा है, जैसे कि आपका चालू है। और इसमें वॉल्यूम का भी कंट्रोल दिया गया है। जैसे कि इसमें वॉल्यूम ये प्लस है, ये वॉल्यूम प्लस है। अगर हम कम करेंगे तो देखिए 3, 2, 1 और 0, मतलब म्यूट भी हो जाता है। इसके अंदर बस इतना फीचर इन्होंने ऐड किया है। बस सबसे अच्छा ये है इसमें कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है, ये इनका फीचर बढ़िया है। इसके अंदर वो चीज़ नहीं थी। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे ये पुराना मॉडल 710 ये ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसके अंदर ऑडियो गेन भी ज़्यादा है और लेटेंसी ना के बराबर है। अभी हम लाइव टेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी काउंटर है श्योरकॉम का, इससे हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी रेंज 800 कुछ दिखा रहा है। वीडियो थोड़ी शेकी है, क्योंकि मैं इसको प्रोफेशनली शूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी ये सुबह मुझे यूज़ करना है मॉडल, तो सोचा एक रिव्यू बना दूँ। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 800 मेगाहर्ट्ज़, जो कि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जब ये कंपनी क्लेम कर रही है, तो ये 800 मेगाहर्ट्ज़ के अंदर इसकी क्यों क्यों दिखा रहा है। और वहीं हम इसकी एक बार फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, मेरा फ्रीक्वेंसी काउंटर सही है कि नहीं। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपने रेडियो में 145/500 फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट की है। जब मैं इसका PTT बटन प्रेस करूँगा तो ये सही फ्रीक्वेंसी बताता है कि नहीं। तो ये एकदम एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी बता रहा है 145/500। इसका मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी काउंटर बढ़िया है। और वहीं अब मैं जब इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करूँगा, तो इसकी एक तो प्रॉपर मुझे फ्रीक्वेंसी इसकी मिल नहीं रही है इसमें। ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। ऑडियो चेक, इसकी ऑडियो भी मुझे लेटेंसी फील हो रही है, क्योंकि मेरे माइक में बिल्कुल भी इको नहीं है, लेकिन मुझे इको नज़र आ रहा है। अगर हो सके तो आपको भी शायद समझ में आ रहा होगा। ये मेरा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का D740 वाला मॉडल है। तो इसमें मुझे इको नज़र आ रहा है, क्योंकि मेरी आवाज़ पहले पहुंच रही है और स्पीकर से आवाज़ लेट आ रही है। और ये रहा मेरा D740 का। अब हम दूसरा मॉडल चेक करेंगे।
ये इसका रिसीवर मॉड्यूल है, सिंपली चार्जिंग 740 मॉडल नंबर। इसको बंद करते हैं। ये मैंने D710 वाला मॉडल मैंने प्लग इन किया है। ये मेरा ट्रांसमीटर मॉड्यूल और ये मेरा माइक्रोफोन और ये मेरा रिसीवर इसमें कनेक्ट हो गया है। इसका हम ऑडियो रिस्पॉन्स चेक करेंगे एक बार। सबसे पहले तो इसका गेन बहुत अच्छा है और लेटेंसी मुझे इसमें बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रही है। आपको भी इको बिल्कुल ना के बराबर लग रहा होगा और बेस भी बहुत अच्छा आ रहा है। और अभी हम इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 266.840, जबकि कंपनी क्लेम करती है कि ये UHF है। तो UHF फ्रीक्वेंसी कम से कम इसको 300 मेगाहर्ट्ज के आसपास जाना चाहिए था। हाँ, अभी देखिए 536 मेगाहर्ट्ज पे आ गया 750। इसका मतलब ये UHF प्रॉपर UHF मॉडल है 710। इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्योंकि इसके अंदर जो वॉटेज निकल रहे हैं बहुत कम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी काउंटर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी इसकी काउंट नहीं कर पा रहा है। इसको और नज़दीक करके देखते हैं। 576 मेगाहर्ट्ज, तो इसके अंदर लेटेंसी ना के बराबर है। ये मॉडल मुझे ज़्यादा बेटर लगा। बस इसके अंदर डिसअपॉइंटिंग यही था कि बैटरी लेवल कितना है वो आप नहीं चेक कर सकते हैं। और यहीं पे मैं एक थोड़ा सा हट के बात करूँगा कंपनी की। कंपनी कहती है इसकी 1 साल या फिर एक्सटेंडेड वारंटी भी क्लेम करती है, लेकिन उसके साथ उनकी कंडीशन ये भी है कि आपका प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से यूज़ किया हो, तो कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। अगर टूटा फूटा हुआ तो वारंटी के अंदर कंप्लीट कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा माइंड गेम खेला है। उन्होंने इसके जो एंटेनाज दिए हैं ना, इतने चीप क्वालिटी के एंटेना दिए हैं। ये सिंपल एक एल्यूमिनियम का वायर इन्होंने लगाया है। ये पहले मेरा दोनों ही टूट चुके हैं। ये वाला भी टूट गया, लेकिन इसके अंदर तो मैंने कॉपर का प्योर कोएक्सियल केबल के साथ में मैंने अच्छा वाला वायर लगा दिया है, इसलिए ये वाला तो नहीं टूट रहा है मेरा ट्रांसमीटर वाले मॉड्यूल का। लेकिन रिसीवर वाले मॉड्यूल का मैंने वही वायर लगा दिया था, तो दूसरी बार भी ये देखिए टूट चुका है। मैं फोकस करता हूँ कैमरे को थोड़ा। देखिए आपको समझ में आ रहा हो, इस जगह पे जिस जगह पे ये एंटीना लगा है इस जगह पे ये टूट चुका है। ये देखिए मैंने ग्लू भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ये यहाँ से भी टूट गया। तो एक बार ये टूट जाने के बाद कंपनी आपकी गारंटी क्लेम नहीं करेगी। तो ये इन्होंने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले कर दिया है ताकि इनको गारंटी ना देना पड़े। ये चीज़ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगी इनकी। बाकी की अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो 710 ज़्यादा बेटर है। ये वाला मॉडल ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसकी लेटेंसी भी ना के बराबर है, बेस भी बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ में जो एडाप्टर्स आते हैं इसके, ये XLR से 6.35 mm वाले TS पिन, ये प्योर मेटल के हैं और बहुत वेटेड हैं, तो इनकी लाइफ ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। और वही हम D740 की बात करें तो इसके अडाप्टर बहुत ही चीप क्वालिटी के प्लास्टिक के कर दिए हैं इन्होंने। ये देखिए 90 डिग्री में कर दिए हैं। तो 90 डिग्री तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो मिक्सर में यूज़ करते हैं तो 90 डिग्री लगाने में बड़ा दिक्कत होती है, ये प्रॉपर फिट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि मैं अपने स्पीकर में चेक कर रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लग करूँ, ये देखिए अगर मेरे स्पीकर में ज़रा सी भी जगह होती है, ये मेरी बॉडी इसमें टकरा रही है, तो ये इसमें फिट नहीं हो पाता। ये चीज़ मुझे थोड़ी इसकी ठीक नहीं लगी। ये देखिए बॉडी टकरा रही है इसमें और क्वालिटी बहुत ही चीप है इसकी। तो ओवरऑल बात करें तो D710 ये ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू D740। तो अगर आप ले रहे हैं तो अगर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ठीक लगता है तो ये ले लें, वरना D710 ज़्यादा बेटर है। ये था एक छोटा सा रिव्यू। शेकी वीडियो को थोड़ा इग्नोर करें। ओवरऑल थैंक यू।